सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान को सदैव खिला हुआ पुष्प अर्पण करें, ना कि मुरझाया हुआ। अच्छा, खिला हुआ पुष्प है बाल्यावस्था, यौवन अवस्था, और जो मुरझाया हुआ पुष्प है वो है वृद्धावस्था। क्यों? अच्छा, मुरझाया हुआ फूल अगर हम भगवान पर चढ़ाएंगे तो क्या भगवान हमारे खुश हो जाएंगे? खुश होंगे? नहीं होंगे खुश। और जब खिला हुआ पुष्प चढ़ाएंगे तो भगवान खुश होंगे। इसका मतलब यह है कि बाल्यावस्था में कान्हा जी की भक्ति करें और यौवन अवस्था में, युवा अवस्था में अपने ठाकुर जी को माने, अपने ठाकुर जी से अद्भुत प्यार करें। मेरे भाई बहन, क्योंकि युवा अवस्था में ही बिगड़ने के चांस ज्यादा होते हैं जी। इसलिए यौवन अवस्था को ठाकुर जी को अर्पण करें। हे प्रभु, ये संभालो अपनी अमानत। प्रेम से कह दो, यौवन अवस्था का आनंद लेते हुए और हम ठाकुर जी के नेटवर्क में रहें। हर एक समय की अपनी महिमा है। बाल्यावस्था की अपनी महिमा है, किशोरावस्था की अपनी महिमा है, युवावस्था की अपनी महिमा है, प्रौढ़ावस्था की अपनी महिमा है, और वृद्धावस्था की अपनी महिमा है, गरिमा है। अच्छा, अब ध्यान देना सज्जनों, युवावस्था और वृद्धावस्था, युवावस्था में होता है जोश और वृद्धावस्था में होता है तजुर्बा, ज्ञान। अब बताइए, किसी भी मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमको ज्ञान की भी जरूरत है, तजुर्बे की भी आवश्यकता है, और किसी भी मंजिल पर जाने के लिए हमको जोश की भी आवश्यकता है। अब बताइए, तजुर्बा कैसे मिल जाएगा? अगर जवानी होगी तो तजुर्बा नहीं होगा, और बुढ़ापा होगा तो फिर जोश नहीं होगा। अब मंजिल पर जाने के लिए तो दोनों चीजें चाहिए। कैसे ये महान उद्देश्य पूरा हो सके, हम रामायण से सीखें। हनुमान जी जब लंका जा रहे थे, सीता जी की खोज करने के लिए जा रहे थे, तो हनुमान जी में है जोश, और रास्ता किससे पूछते हैं? वृद्ध से। रामादल में सबसे वयोवृद्ध कौन है? श्री जामवंत जी। जामवंत मैं पूछहु तो ही उचित सिखावनो दीजे मोही, उचित सिखावनो दीजे मोही, उचित सिखावन दीजे मोही, उचित सिखावनो दीजे मोही, उचित सिखावन दीजे मोही। हनुमान जी जामवंत जी से कहते हैं, उचित रास्ता बताइए। अब हनुमान जी जैसे महान ज्ञानी भी वयोवृद्ध जामवंत जी से राय लेते हैं, क्योंकि जो इनकी राय होगी, जो वृद्ध की राय होगी, उसमें तजुर्बा होगा। लंका जाने में जोश की आवश्यकता तो है, समुद्र पार करना है, जोश और शक्ति चाहिए, लेकिन समुद्र के पार करने में व्यवधान बहुत आएंगे। लंका में जाएंगे तो पता नहीं कौन सी समस्या घेर ले, इसलिए किसी वयोवृद्ध से राय भी ले। बोलो राधे राधे। आज कहते हैं, इसलिए यौवन अवस्था का पुष्प हम भगवान को अर्पण करें, युवा अवस्था का समय गोविंद की भक्ति में लगाएं।